आज का दिन माघशर मास शुक्ल पक्ष छठ की तिथि। आज का दिन भगवान शंकर जी के प्रधान पुत्र भगवान कार्तिकेय का प्रागट्य दिन है। महादेव के भक्तों के लिए अयोध्या दास ने भी शिव चालीसा आज ही पूर्ण किया था। इनमें भी उल्लेख किया है शुक्ल पक्ष छठ की तिथि जो हेमंत ऋतु है, माघशर मास। आज का दिन भगवान कार्तिकेय का जन्मदिन प्रागट्य दिन जिनको कहते हैं। अयोध्या दास को याद करेंगे शिव चालीसा के अंतिम पंक्ति में। आज के दिन विश्व कल्याण के लिए अयोध्या दास ने 40 पंक्तियों का गान किया था भगवान महादेव की भक्ति के लिए, जिनको हम शिव चालीसा कहते हैं। अंतिम पंक्ति में उल्लेख किया है माघशर छठ हेमंत ऋतु संवत सोसठ स्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण कीन्ह कल्याण, पूर्ण कीन्ह कल्याण। जगत कल्याण के लिए, जगत हित के लिए आज के दिन अयोध्या दास जी ने शिव चालीसा पूर्ण किया था। और पहले भी कहा, मैं दूसरी बार कह रहा हूं, माघशर मास शिव भक्तों के लिए, शिव साधना के लिए श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन हुआ ऐसा कि पवित्र श्रावण मास का थोड़ा सा प्रचार हुआ, लेकिन माघशर मास का किसी ने प्रचार नहीं किया। विशेष को शिव साधना अनुष्ठान, पंचलक्ष पंचाक्षर मंत्रम, तो ये माघशर मास में विशेष प्रकार का शिव जी का अनुष्ठान करना चाहिए। दक्ष पुत्री सती ने इस महीने में कठिन साधना की थी। हिमालय पहाड़ों की कंदरा ठंडे जल में खड़ी रहती थी और भगवान शंकर जी को याद करती रहती थी। बहुत सारे शिव भक्त इस माघशर मास में प्रातःकाल जल्दी उठकर ठंडे जल से स्नान करते हैं और महादेव को ठंडे जल से अभिषेक करने के बाद पूरा दिन पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं। विशेष प्रकार से शिव पूजा, शिवार्चन, शिव साधना ये माघशर मास में की जाती है। और हमारा बहुत बड़ा सद्भाग्य है कि हम जजमानियों के, जो जजमान श्री है उसके योगदान से, उनके सहयोग से यहाँ दोनों बिलोरुष के नीचे बैठकर हम भगवान महादेव जी की कथा का गायन करते हैं। ये पूर्ण सहयोग हमारे सुरेश भाई पटेल का है और भगवान महादेव की महिमा निरंतर गाते रहते हैं। तो आज का दिन माघशर मास में ये महत्व का दिन है। भगवान शंकर जी का प्रधान पुत्र जो देवताओं के सेनापति हैं, जिनका नाम भगवान कार्तिकेय है। भगवान कार्तिकेय के 1000 नाम भी हैं और भगवान कार्तिकेय की उपासना ज्यादातर दक्षिण भारत में लोग बहुत करते हैं। दक्षिण भारत का कोई पहाड़ ऐसा नहीं जिस पहाड़ पर भगवान कार्तिकेय न विराजते हो। सभी पहाड़ों पर भगवान कार्तिकेय विराजते हैं और कोई कोई पहाड़ों पर भगवान अयप्पा जी विराजते हैं। लेकिन उत्तर भारत में, गुजरात में बहुत कम मंदिर, स्वतंत्र मंदिर भगवान कार्तिक स्वामी के बहुत जूझ, बहुत कम संख्या में है। नहीवत समझो, सभी देवताओं के सेनापति भगवान कार्तिक स्वामी हैं। और शिव महापुराण अंतर्गत भगवान महर्षि व्यास जी ने कहा है कि जब से देवों के सेनापति भगवान कार्तिकेय हुए, तब से देवताओं का कभी पराजय नहीं हुआ। निरंतर देवों की रक्षा के लिए भगवान कार्तिकेय उपस्थित रहते हैं। बहुत महिमा है भगवान कार्तिकेय की, लेकिन कोई प्रचार प्रसार नहीं हुआ। कहीं लोग तो कार्तिकेय को भूल ही गए थे,
कहीं भगवान शिव जी का चित्र हम देखते थे, इसमें शंकर पार्वती और गणेश जी रहते थे। भगवान कार्तिकेय का चित्र भी साथ में नहीं रहा था। अब धीरे धीरे फिर से शिव पार्वती गणेश जी के साथ कार्तिक स्वामी आ गए हैं। तो जितने महादेव जी के भक्त हैं उनके लिए भगवान कार्तिकेय जी बहुत श्रेष्ठ देव हैं। और बहुत पहले कहा और अभी भी कहता हूं, महादेव के सन्मुख भगवान कार्तिकेय जी को याद करके कोई भी क्षेत्र में आप विजय पा सकते हैं, क्योंकि विजय देने वाला देव भगवान कार्तिकेय है। लेकिन किसी ने बताया नहीं, तो किसी ने भगवान कार्तिकेय का कोई वर्णन नहीं किया और कहा भी नहीं, सुना भी नहीं। जितनी भगवान शिव जी की महिमा, उनके समान भगवान कार्तिकेय की बहुत महिमा है। शिव तो महान है ही, लेकिन दोनों पुत्र कम नहीं है। भगवान गणेश जी गौण पुत्र, छोटा पुत्र, और बड़ा पुत्र भगवान कार्तिकेय, दोनों भी बहुत श्रेष्ठ हैं। तो शिव महापुराण अंतर्गत आज माक्षर मास शुक्ल पक्ष छठे की तिथि, आज के दिन भगवान कार्तिकेय का प्रादुर्भाव हुआ था और विश्वामित्र जी ने उसकी नामकरण विधि की थी। समय संजोग देखकर विश्वामित्र जी ने कहा आपका नाम कार्तिकेय रहेगा। बाद में कार्तिकेय का जय जयकार हुआ। अति बलवान, अति योद्धा, सभी असुरों का संहार करने के लिए कार्तिक स्वामी निरंतर प्रवृत्त रहते हैं। जिनके तपस्थल शैल पहाड़ कृष्णा नदी का तट है, जहां हमारा दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन महादेव विराजते हैं, ये भगवान कार्तिकेय की तपस्थली है। कुमारेश्वर महादेव, स्तंभेश्वर महादेव, सर्वेश्वर महादेव, बहुत सारे भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की स्थापना भगवान कार्तिकेय ने की है। जिनका 6 मुख है, षडानन कहते हैं। जिनका वाहन मयूर है, मुर्गड़ कहते हैं। बहुत सारे नाम है, स्कंद है। तो शिव महापुराण अंतर्गत भगवान कार्तिकेय की सुंदर स्तुति में शिव महापुराण में से लेकर आया हूं। और ये कैलाश संहिता में स्तुति है। दक्षिण दिशा में सुमेरु पर्वत कुमार शिखर पर एक बार वामदेव ऋषि वहां गए थे भगवान कार्तिकेय को मिलने के लिए। और वामदेव ऋषि ने, ये शिव का है अवतार माना जाता है वामदेव ऋषि, जो वामदेव मंत्र भी है, जो पंचाक्षर मंत्र का ऋषि भी है। वामदेव ऋषि अनुष्टुप छंद सदाशिव देवता धर्म अर्थ का मोक्ष लाभार्थी जपे विनियोग ओम नमः शिव। इनके ऋषि ये वामदेव ऋषि है, पंचाक्षर मंत्र का ऋषि। दरेक मंत्र का ऋषि रहता है, दरेक मंत्र का सब कोई ना कोई भावार्थ रहता है। तो ये पूरी भगवान कार्तिकेय की स्तुति वामदेव ऋषि ने कही है। भगवान कार्तिकेय का सुंदर स्तुति गायन किया है। ये शिव महापुराण अंतर्गत है। और भगवान कार्तिकेय को किस दृष्टि से देखा जाता है, शिव महापुराण अंतर्गत कैलाश संहिता में उनका बहुत विस्तृत वर्णन है। मैं सिर्फ यहाँ भगवान कार्तिकेय की स्तुति लाया हूँ। और सुंदर शब्दों के द्वारा वामदेव ऋषि ने भगवान कार्तिकेय को नमस्कार किया है। तो आज भगवान कार्तिकेय का प्रागट्य दिन है, तो भगवान कार्तिकेय को याद करें आदर के साथ। आज हमारे सुरेश बहन में भी बहुत सारे रंग बेरंगे पुष्पों से स्टेज सबको सजाया है, क्योंकि प्रागट्य दिन है भगवान कार्तिकेय का। लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम रहता है आज का दिन भगवान कार्तिकेय का जन्मदिन है, प्रागट्य दिन है। तो वामदेव ऋषि ने कहा है कि मैं प्रणाम करता हूं। आप स्वयं प्रणवार्थ हैं। प्रणवार्थ मतलब अकार उकार मकार के अर्थ स्वरूप आप स्वयं हैं। प्रणव से ऊपर कुछ भी नहीं है ना। प्रपंच से तारने वाला मंत्र अकार उकार मकार, जिनको कहते प्रणव, जिनको हम कहते ओम। ओम के बिना सब कुछ अधूरा है। ये भगवान कार्तिक के लिए सब कुछ कहा है। ओम नमः प्रणवार्थय। प्रणव के अर्थ स्वरूप प्रणवार्थय
विधायिने, जो प्रणव के विधायक है, प्रणव के अर्थ हैं, प्रणव के अक्षर के बीज है। प्रणवाक्षर बीजाय, बीज स्वरूप, मूल स्वरूप, प्राकट्य स्वरूप भगवान कार्तिकेय। प्रणवाय नमो नमः। हे प्रणव स्वरूप, प्रणव के बीज स्वरूप भगवान में बार बार नमो नमः प्रणाम करता हूँ। प्रणवाय नमो नमः। नमो नमः का अर्थ है बार बार प्रणाम करता हूँ, एक बार नहीं। वामदेव ऋषि ने कहा मैं निरंतर प्रणाम करता हूँ। और आगे कहा आप वेदों के अर्थ जानने में सक्षम हैं, आप स्वयं वेद स्वरूप हैं, आप वेदों के अर्थ स्वरूप हैं, और सभी वेदों के अर्थ करने में आप विधायक हैं। हे भगवान कार्तिकेय, नित्य मैं आपको प्रणाम करता हूं और बहुत कुछ ज्ञान विद्या आपके पास स्वयंभू है। और कार्तिक स्वामी की विशेषता ये है, ये स्वयंभू प्रकाशित है। कहीं से उसने विद्या ली, कहीं से ज्ञान लिया, ऐसा कुछ भी नहीं, स्वयंभू प्रकाशित है। आपके पास स्वयंभू वेद का ज्ञान है, वेद का अर्थ है, वेद स्वरूप है, वेद के विधायक हैं, और निरंतर आप वेदों का अर्थ करते रहते हैं। ऐसे भगवान कार्तिकेय मैं एक बार नहीं, मैं बार बार आपको प्रणाम करता हूं। दूसरी पंक्ति में वेदांतार्थ स्वरूपाय, वेदांतार्थ विधायिने। पहले कहा स्वरूप आए, बाद में कहा विधायक आप स्वयं हैं। और वेदांतार्थ विदे नित्यं, नित्य वेदों का अर्थ करने वाले भगवान कार्तिकेय। विदिताय नमो नमः। बहुत कम लोग होते जिनको भगवान कार्तिकेय स्तुति कंठस्थ हो। ये शिव महापुराण अंतर्गत भगवान कार्तिकेय की स्तुति है, जो वामदेव ऋषि ने शिव भक्तों के मनोकामना की पूर्ति के लिए स्तुति का, ये सुंदर स्तुति का गायन किया है। वेद स्वरूप, वेदों का अर्थ और वेदों के विधायक, और निरंतर वेद में से अर्थ निकालकर आप निरंतर उनका वक्तव्य करते हैं। विधि वाह, निरंतर विदिता है मतलब बोलते रहते, प्रवचन करते रहते, वेदों पर आप प्रवचन करते हैं। ऐसे भगवान कार्तिकेय लोक प्रसिद्ध, बार बार मैं प्रणाम करता हूं। विश्व के सभी देवता भी आपको प्रणाम करते हैं। ऐसे भगवान कार्तिकेय में एक बार नहीं, मैं निरंतर बार बार मैं आपको प्रणाम करता हूं। ये कौन कहते हैं? वामदेव ऋषि बोलते हैं। कहां बोले गए? सुमेरु पर्वत पर बोलते हैं। वहां कुमार शिखर है, वहां भगवान कार्तिकेय विराजते हैं दक्षिण दिशा में। ऐसी महिमा शिव महापुराण में है। अब कहते हैं समस्त प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में आपका निवास रहता है। मनुष्य है, जीव जंतु प्राणी, जो जो जीवात्मा है, सबके हृदय में आपका ही निवास है। और सबका हित करने के लिए आप निरंतर प्रवृत्त रहते हैं। सबके आश्रय स्थान आप हैं। भगवान कार्तिकेय का नाम भी है गुहा है, मतलब सबके हृदय में निवास करने वाला देव। ऐसा वामदेव ऋषि ने कहा है। हृदय रूपी गुफा में रहकर जीवात्मा का हित करने वाला, अहित को दूर करने के लिए सर्वज्ञान संपन्न भगवान कार्तिकेय आपको मैं प्रणाम करता हूं, आपके मैं वंदना करता हूं। सभी जीवों की रक्षा आप स्वयं करते हैं, सभी प्राणियों की रक्षा आप स्वयं करते हैं।
ऐसा वामदेव ऋषि ने कहा है। नमो गृहाय भूतानां मतलब सभी प्राणियों के हृदय में आप हैं। गृहासु निहिताय च और गृहयाय रूपाय गृहया विदे नमः गृहया विदे नमः। गुप्त से भी गुप्त जो शास्त्र हैं उनका अर्थ करने में आप सक्षम हैं। पूरे विश्व में ऐसा कोई ज्ञान नहीं, कोई विद्या नहीं है जिनका आप अर्थ न कर सके। आप संपूर्ण हैं। वेद पुराण शास्त्र सबका जो गहन गहन विषय है, सरलता पूर्वक आप उनका अर्थ कर सकते हैं, सरलता पूर्वक उनका अर्थ समझा सकते हैं, क्योंकि आप स्वयं वेद स्वरूप शास्त्र स्वरूप हैं। सभी प्राणियों के हृदय में आप निवास करते हैं, सभी प्राणियों का हित निरंतर करते हैं। जितने ऋषि मुनि हैं, जितने ज्ञानी हैं, उनके ईश्वर आप हैं। आपका जो आराधन करते हैं उसको ज्ञान विद्या आप निरंतर प्रदान करते हैं। ऐसे भगवान कार्तिकेय हम आपको प्रणाम करते हैं। भगवान शिव जी के आप प्रिय पुत्र हैं, हमारे प्रणाम और वंदना का स्वीकार करें। ऐसा वामदेव ऋषि ने भगवान कार्तिकेय के सामने जाकर सुंदर स्तुति प्रार्थना की। अब कहते हैं छोटे से छोटे आप हैं और बड़े से बड़े आप हैं। एकदम छोटे से छोटा रूप भी आपका है और बहुत बड़े विराट भी स्वयं आप हैं। आप पूरे विश्व में हैं और आप स्वयं विश्व से परे भी हैं। परमात्मा स्वरूप आप स्वयं हैं। किसी को ऐसा नहीं कहा गया कि परमात्मा स्वरूप है, लेकिन वामदेव ऋषि ने भगवान कार्तिक के लिए कहा कि आप स्वयं परमात्मा स्वरूप हैं। और कार्तिक स्वामी की बहुत महिमा, ये तो यहाँ गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर भारत में उनका प्रचार प्रसार नहीं हुआ। कार्तिक स्वामी की महिमा जानने के लिए, सुनने के लिए, देखने के लिए दक्षिण भारत में भगवान कार्तिकेय के बहुत परम भक्त रहते हैं। हमने बहुत देखा है। और भगवान कार्तिक स्वामी का ठाठ माठ रहता है, क्योंकि सेनापति है ना। वो त्यागी वैरागी जैसा रूप नहीं, उनका राजाशाही ठाठ माठ ऐसा दिव्य रूप भगवान कार्तिकेय का है। हम पलनी गए थे, पहाड़ पर भगवान कार्तिकेय विराजते हैं। इतना दिव्य, बहुत ही प्राचीन भगवान का मंदिर है। और वहां के लोग मानते हैं स्वयं भगवान कार्तिकेय यहां रहते हैं और बहुत दर्शनार्थी होते हैं वहां। और पूरी जो प्रतिमा है ये औषधि सी बनी है। कोई ऋषि ने वहां तप किया था, ऋषि ने ये पूरी प्रतिमा औषधि से बनाई थी। इसलिए कोई भी उनको स्नान करते, स्पर्श करते, उसमें ऊर्जा आती थी। और उनका जो अभिषेक होता था, अभिषेक बहुत सारे द्रव्यों से, खाद्य द्रव्यों से, तो ये राजा महाराजा उनका सेवन करते थे तो रोग मुक्त रहते थे। और दूसरी बात, वृद्धावस्था तक वो युवान रहते थे। ऐसी औषधि में से बनी हुई ये प्रतिमा है। बहुत ऊपर पहाड़ हम गए थे और वहां के लोग कहते जो संकल्प करे वो संकल्प वहां सिद्ध हो जाता है। ऐसे भगवान कार्तिकेय स्वामी हैं। इसलिए मैंने पहले भी कहा, अभी भी याद दिलाता हूं, कभी भी भगवान शंकर जी की पूजा अर्चन करो, दर्शन करो, भगवान कार्तिकेय को याद करना ही चाहिए। भगवान कार्तिकेय के बिना शिव की प्रसन्नता नहीं रहती। इसलिए यहां कहा है आप परमात्मा स्वरूप है। आज कार्तिक समय का प्रागट्य दिन है, इसलिए भगवान कार्तिक को हम प्रणाम करते हैं। छोटे से छोटे आप है, बड़े से बड़े आप है। और दुनिया में कहीं लोग भी ऐसे होते हैं, जो छोटे लोग हैं उनके साथ छोटे बन जाते हैं, और जो बड़े लोग हैं उसके साथ बड़े हो जाते हैं।
और कहीं जो पूज्य लोग हैं उसके साथ पूज्य भी बन सकते हैं, जो वंदनीय लोग हैं उनके साथ रहने से वो स्वयं वंदनीय भी हो सकते हैं। ऐसे बहुत लोग होते हैं। उनमें विशेष प्रकार की श्रेष्ठता रहती है। कोई धनवानों के बीच बैठा है तो लगता है कोई बड़ा धनवान है, कोई विद्वानों के बीच बैठा है तो लगता है कोई बड़ा विद्वान है, और बहुत निर्धन छोटे लोग के साथ रहते ऐसा लगता है उसका परिवार का सदस्य है। बहुत सारे उनमें स्वरूप होते हैं। इसलिए कहा महात्मा वामदेव ऋषि ने, आप बड़े से बड़े छोटे से बड़े आप सब कुछ हैं। आपके स्वरूप का मैं वर्णन नहीं कर सकता। आप जगत से परे हैं, सबसे परे हैं, आप ही परमात्मा स्वरूप हैं। ये भगवान कार्तिकेय की महिमा है। ये शब्द प्रसाद भगवान महर्षि व्यास जी ने शिव महापुराण में कहा है और वामदेव ऋषि ने गाया है। अणोरणीय से तुभ्यं महतो अपि महीयसे नमः परावरज्ञाय परमात्मा स्वरूपिणे परमात्मा स्वरूपिणे। परमात्मा स्वरूप भगवान कार्तिकेय हम आपको प्रणाम कर नमस्कार करते हैं। कितनी सुंदर बात भगवान कार्तिक के लिए कहा है। अब कहते हैं दानवों को जड़मूल में से सबको जलाने वाले सूर्य सदृश आप स्वयं हैं। मंदार पुष्पों की माला आपको बहुत प्रिय है। सुंदर आप मुकुट धारण करते हैं। सोना चांदी हीरे मोती और कीमती मणियों से आपको सुंदर श्रृंगार होता है। आभूषण आप धारण करते हैं। ऐसे भगवान कार्तिकेय स्कंद जी हम आपको नमस्कार करते हैं। ये भगवान कार्तिकेय हैं। असुरों को जलाकर भस्म करते, क्यों? सूर्य सदृश, सूर्य समान आप में तेज है। और बहुत सारे पुष्पों की माला मंदार पुष्प प्रिय है, और बहुत सारे सोना चांदी आभूषण आपको प्रिय हैं। इसलिए दक्षिण भारत में भगवान कार्तिक स्वामी का बहुत रत्नों से सोने से श्रृंगार किया जाता है। इतना सोना अर्पण करते भगवान कार्तिकेय को। हम आपको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। ये वामदेव ऋषि ने कहा है स्कंदाय स्कंद रूपाय अरुण महिरा अरुण मेरा ऋण तेज से। अरुण मतलब सूर्य, तेज मतलब प्रकाश। नमो मंदार मालो दयन। मंदराचल पर्वत पर रहने वाले देव और मंदार पुष्प को धारण करने वाले भगवान कार्तिकेय मुकुटादि भूते सदा। सुंदर रत्न जड़े स्वर्ण का मुकुट आप धारण करते हैं। हे भगवान कार्तिकेय स्कंद हम आपको प्रणाम करते हैं। भगवान कार्तिकेय का नाम है स्कंद। बहुत सारे नाम भगवान कार्तिकेय के कहे गए हैं। अब कहते हैं वो वामदेव ऋषि कि भगवान कार्तिकेय आप भगवान शिव जी के शिष्य भी हैं, भगवान शिव के पुत्र भी हैं, और भगवान शिव को आप प्रिय भी हैं। भगवान कार्तिकेय हम आपको निरंतर प्रणाम करते हैं, और भगवान शिव जी को अति प्रिय अति निकट रहने वाले
भगवान कार्तिकेय आप स्वयं हैं। भगवान कार्तिकेय लिए कहा है, पुत्र भी है और शिष्य भी है। भगवान शिव के लिए सब कुछ भगवान कार्तिकेय है। महादेव को अति प्रिय भगवान कार्तिकेय है। इसलिए वामदेव ऋषि ने कहा कि आपको भी पिता बहुत प्रिय है और पिता को भी आप बहुत प्रिय हैं। आपका सद्गुरु कोई नहीं है। भगवान कार्तिकेय आपका सद्गुरु स्वयं शिव है और शिव की कृपा से आप में तेज, ऊर्जा, प्रकाश, ज्ञान, विद्या जो शिव में है वो सब कुछ आप में भी है। ऐसे भगवान कार्तिकेय मैं आपको प्रणाम करता हूं। जो आपका भजन करते हैं, आपको याद करते हैं, उनको आप आनंद का दान करते हैं। भगवान कार्तिकेय स्वामी क्या देते? आनंद देते। भय में से मुक्त करके सबको आनंद प्रदान करते हैं। ऐसा वामदेव ऋषि ने कहा है। शिव शीर्षाय पुत्राय, सबका कल्याण करने वाला देव भगवान कार्तिकेय। शिवस्य शिव दायिने, शिव प्रियाय शिवयोर आनंद निधये नमः। आनंद का निधि, आनंद का समूह आप हैं। हे परमात्मा कार्तिकेय, आपका जो भजन करे, आपको को याद करे, आपका स्मरण करे, उनके लिए आनंद का खजाना खोल देते हैं। निधि, समूह, जल निधि, सागर, आनंद निधि भगवान कार्तिकेय। निधि मतलब समूह। और बहुत सारे ऐसे मैंने लोगों को देखा है, कभी कार्तिक स्वामी को याद भी नहीं करते। और बहुत सारे शिव भक्तों को भी देखा है, शिवालय में जाते लेकिन कार्तिक स्वामी को भूल जाते हैं। सभी देवता भगवान कार्तिकेय की वंदना करते रहते हैं। सभी देवता बार बार शिव जी को कहते रहते हैं, महादेव जी आपका जो प्रधान पुत्र, बड़ा पुत्र भगवान कार्तिकेय हमारे सेनापति, इसलिए हम सब सुरक्षित हैं, हम निर्भय हैं। पूरे देवलोक को निर्भय किया भगवान कार्तिकेय ने। और तारकासुर को जड़मूल में से मिटाने वाला देव भगवान कार्तिकेय ने। तारकासुर का जब प्रकोप हुआ था तो कोई देव देवलोक में नहीं थे ना, स्वर्गलोक भी छोड़ दिया था सबने। इंद्र भी कहीं हिमालय पहाड़ों के कंदरा में छुप गए थे। कहीं देवता कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। सभी देवता अलिप्त हो गए थे। धरती पर सब देव थे लेकिन इतने असुर आए, सभी देवताओं को गायब कर दिया। असुर रहित धरती भगवान कार्तिक स्वामी ने की है। तारकासुर का अंत कर दिया। ये शिव का पुत्र है भगवान कार्तिकेय, अति बलवान है। अब कहते हैं, गंगा पुत्र है कार्तिकेय, मैं प्रणाम करता हूं। अब बहुत महान है। ये उमा पुत्र भगवान कार्तिकेय, प्रणाम स्वीकार करें। जो आपके शरण में आते हैं उनका आप कल्याण और मंगल करते हैं। भगवान कार्तिकेय, जो कोई आपकी साधना, उपासना, अनुष्ठान, आपका कोई स्मरण करे, आपको कोई याद करे, इस मनुष्य के जीवन में सभी कार्यों में सफलता, पूर्णता मिलती है, निपुणता मिलती है। ऐसे आप श्रेष्ठ और समर्थ देव, एक गंगा पुत्र भगवान कार्तिकेय, हम आपको प्रणाम करते हैं। ऐसा वामदेव ऋषि ने कहा। गांगेयाय नमस्तुभ्यं। गंगा पुत्र प्रणाम करते हम। कार्तिकेयाय धीमते उमा पुत्राय महते। महान पुत्र बलवान उमा पुत्र भवानी पुत्र
शरकाल नशायिने। शोक को दूर करने वाला, ताप संताप को मिटाने वाला भगवान कार्तिकेय उमा पुत्र, गंगा पुत्र, शिव तुल्य शिव स्वरूप समर्थ, हे शिव प्रधान पुत्र भगवान कार्तिकेय, हम प्रणाम करते हैं। हृदय से भगवान कार्तिकेय की स्तुति गा रहे, वामदेव ऋषि कह रहे। पहले क्या कहा? प्रणव स्वरूपाय नमः और प्रणव अर्थाय नमः, प्रणव विधायकाय नमः। आप कहते षडक्षराय नमः। षडक्षर ओम नमः शिवाय। कार्तिक स्वामी को कितने मुख हैं? 6 मुख हैं। ये षडक्षर मंत्र का प्रतीक माना जाता है। पंचाक्षर मंत्र को क्या कहते हैं? षडक्षर मंत्र। भगवान कार्तिकेय के कितने मुख हैं? 6 मुख हैं। इसलिए कहा है षडक्षर शरीराय। कितने शरीर? 6 शरीर है ना। भगवान कार्तिक का नाम है षडाननाय नमः, 6 मुखाय नमः। भगवान कार्तिकेय के पास नेत्र कितने हैं? 12 नेत्र हैं। और ऐसा भी कहा है जितने 12 ज्योतिर्लिंग ने भगवान कार्तिकेय की दृष्टि है, कार्तिकेय के नेत्र माने जाते हैं, जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं। और प्रणव स्वरूप है, षडक्षर स्वरूप है। पंचाक्षर मंत्र को क्या कहते हैं? षडक्षर मंत्र कहते हैं ना। भगवान कार्तिक का नाम षडानन है, षणमुख है। ये भगवान कार्तिकेय की महिमा है। 6 मार्गों को जानने वाला, कोई भी स्तोत्र मंत्र का 6 अर्थों से उसका विवरण करने वाला भगवान कार्तिकेय 6 मुखधारी परमात्मा, हम आपको प्रणाम करते हैं। ये भगवान कार्तिकेय के लिए कहा है। और एक बात याद रखना, ये सब कुछ भगवान कार्तिकेय के लिए है। और एक बात और मैं बहुत दिल से कहना चाहता हूं, पूरे विश्व में जितने देव हैं और भगवान कार्तिकेय जैसे कोई बलवान देव नहीं है। हमारे पास कितने देव हैं? 33 करोड़, 33 नहीं, 3300 नहीं, 33,000 नहीं, 33 लाख नहीं, 33 करोड़ देवताओं में अति बलवान कोई देव है। और मैं कह सकता हूं आदर के साथ, हृदय से मैं बोल सकता हूं, न हो ऐसा, लेकिन एक तरफ भगवान कार्तिकेय रहे और एक तरफ पूरे देवताओं की सेना रहे, तो भी कार्तिक समय विजय हो सकते हैं। ऐसा भगवान शिव जी ने उसको वचन दिया है कि बेटा प्रधान पुत्र, आप मेरे पुत्र हैं, आप विजय ही विजय रहोगे, आपका कभी पराजय नहीं होगा। ये शंकर जी का वचन है भगवान कार्तिकेय के लिए। कोई ऐसे बलवान देव नहीं है, एक भी देव नहीं। जैसे महादेव जैसे कोई बलवान देव नहीं, महादेव जैसे कोई ताकतवर देव नहीं, ऊर्जावंत कोई देव नहीं, वैसे भगवान कार्तिकेय जैसे कोई बलवान देव नहीं। अवतार तो कभी हो ही नहीं सकता ने। अवतार तो अवतार है, वो तो जन्म है, वो तो अद्भुत एक लीला है। निराकार में से आकार रूप प्रकट होकर सुंदर जगत हित के लिए सुंदर सुंदर एक मानव शरीर धारण करके लीला करते हैं। પછી चाहे कोई भी अवतार हो, मनुष्य शरीर को आश्रय लेकर ये सुंदर लीला करते हैं। और अंत में उसको क्या, मनुष्य शरीर छोड़कर जाना तो पड़ता है। जिन देवताओं ने मनुष्य शरीर धारण किया है, सभी देवताओं ने मनुष्य शरीर को छोड़ना ही पड़ा। हमारा भी मनुष्य का शरीर है, ये छोड़ना तो पड़ेगा ही। देवताओं को जो मनुष्य शरीर छोड़ना पड़ता है, तो हमारा तो क्या है, कोई है, अस्तित्व ही नहीं पूरे विश्व में। कभी कहीं सुना आपने कोई देवताओं की मृत्यु हुई? कोई देवताओं की मृत्यु नहीं हुई है। जो अवतार हैं, जो जन्म लेते हैं, जो मनुष्य शरीर धारण करके रहते हैं, उसको मनुष्य शरीर छोड़ना पड़ता है। और ये भगवान कार्तिकेय एक तेजोमय स्वरूप, एक शक्ति है। वो दृश्यमान भी हो सकते, अदृश्यमान भी हो सकते हैं। और पीर से कहता हूं, पूरी पृथ्वी नहीं, पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड में
अति बलवान कोई देव है, भगवान कार्तिकेय हैं। रामदूत हनुमान जी ने तो भगवान राम के लिए पूरा जीवन सेवा में समर्पित कर दिया था, लेकिन भगवान कार्तिकेय ने पूरे विश्व के सभी देवताओं की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया। ये भगवान कार्तिकेय, जो राम भक्त हनुमान ने पूरा जीवन प्रभु राम को समर्पित कर दिया सेवा में। ये हनुमान जी इतने बलवान हनुमान जी हैं, प्रभु राम जी को समर्पित किया जीवन, तो भगवान कार्तिकेय कितने बलवान हो गए जरा देखे आप। पूरे विश्व के देवताओं को अपने जीवन समर्पित किया कि आप सबकी रक्षा मैं करूंगा। अकेला भगवान कार्तिकेय पूरे विश्व के देवताओं की रक्षा करते रहते। यह कार्तिकेय, इसलिए बहुत आदर के साथ मैं कहता हूं, जब शिवालय जाओ जरूर भगवान कार्तिकेय को याद करो, और कभी हमारा दिन खाली नहीं होना चाहिए, भगवान कार्तिकेय को याद करते रहो। सिर्फ नाम लीजिए शिव जी के सामने, स्मरण मात्र से भगवान शिव की प्रसन्नता रहती। मेरे पुत्र को याद कर रहे हैं। ये वामदेव ऋषि ने कहा है, षडक्षर शरीराय नमः। 6 शरीर वाले भगवान कार्तिकेय प्रणाम करता हूं मैं। षडक्षर शरीराय षड विद्यार्थ विधायिने षड द्वातीत रूपाय षड मुखाय नमो नमः षड मुखाय नमो नमः। बार बार नमन करता हूँ, बार बार नमन करता हूँ भगवान कार्तिकेय आपको। हमको भी ऐसा अवसर कम मिलता है कि जब माक्षर मास शुक्ल पक्ष छठ की तिथि और हमारे पास कथा हो, कभी कि इस दिनों में रजा भी आ जाती है, लेकिन योग बना है और अवसर मिल रहा है। सुंदर बिलवृक्ष के नीचे बैठकर भगवान कार्तिकेय को हम याद कर रहे हैं, भगवान कार्तिकेय की हम वंदना कर रहे हैं। उसकी बहुत सारी महिमा है, बहुत बड़ी स्तुति है। अब कम श्लोक बाकी रहे हैं, लेकिन भगवान कार्तिकेय के लिए बहुत सुंदर कहा। सुनो, अब बहुत सुंदर याद रखने जैसी बात है। वामदेव ऋषि ने कहा 12 नेत्रों वाले 12 ज्योति स्वरूप भगवान कार्तिकेय को प्रणाम करता हूं। देखो कितनी सुंदर बात है, इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती है? ये भारत देश में 12 ज्योति हैं, आपके 12 नेत्र ज्योति हैं, और कितनी सुंदर बात की 12 भुजा आपके पास है। भगवान कार्तिक के लिए कहा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर कहा। और आगे क्या कहा? 12 शस्त्र को धारण करते, आयुध। भगवान कार्तिकेय 12 शस्त्र रख सकते हैं, ऐसे 12 स्वरूप भगवान कार्तिकेय हम आपको प्रणाम करते हैं। कितनी सुंदर बात है। 12 शस्त्र, एक शस्त्र नहीं, अलग 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 शस्त्रों से भगवान कार्तिकेय सज रहते हैं, भक्तों की रक्षा के लिए, विश्व के देवों की रक्षा के लिए। यही भगवान कार्तिकेय कोई सामान्य देव नहीं है, बहुत बलवान देव है। ये भगवान कार्तिकेय हैं, और आज उनका वामदेव ऋषि ने कहा है, द्वादशाय नेत्राय द्वादशोदयत बाहवे और द्वादशायुध धारयत
धाराय 12 शस्त्र को धारण करने वाला। द्वादशात मन नमोस्तुते। 12 मुख, 12 नेत्र, 12 भुजा, हाथ और 12 शस्त्र। प्रणाम करते हम बार बार बार। सब कुछ भगवान कार्तिक समय के पास है। ऐसे भगवान कार्तिकेय हम आपको प्रणाम करते हैं। और आगे एक श्लोक में कह दिया, 4 भुजाओं से आप पूर्ण विश्व की रक्षा करते हैं और शांत शक्ति से विभूषित आप भगवान कार्तिकेय शोभित रहते हैं। अलग 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 शस्त्रों का वर्णन किया है। कितने प्रकार के शस्त्र भगवान कार्तिकेय धारण कर सकते हैं। और ये 4 भुजाओं में से एक भुजा को वरदान देते रहते हैं, आशीर्वाद देते रहते हैं। अन्य भुजाओं हाथ में शस्त्र लेकर भक्तों के और देवों की रक्षा करते रहते हैं। ऐसे भगवान कार्तिकेय असुरों का संहार करने में श्रेष्ठ देव भगवान कार्तिकेय हम बार बार वारंवार प्रणाम करते हैं। शक्ति कुटकुट, जैसे कोई कुकुट, ऐसा कोई शस्त्र का नाम होगा। अब बहुत सारे शस्त्र अभी रहे भी नहीं। जो देवताओं के पास जो शस्त्र अस्त्र थे, ये कुछ नहीं रहा। चतुर भुजाय शांत रहने वाले देव, शांताय और शक्ति को धारण करने वाला देवता। शक्ति कुकुट धारिणे वरदाय विहस्ताय प्रणाम करते हैं। नमो असुर विदारिणे। प्रणाम करता हूँ असुर को, आप जड़मूल में से खत्म कर देते हैं। नमो असुर विदारिणे। ए भगवान कार्तिकेय, आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो भी दिव्य है। गज्जवल्ले, जो भगवान कार्तिक के साथ वो शक्ति रहती है, उनको निरंतर आप साथ में रखते हैं। क्योंकि भगवान कार्तिकेय की 2 पत्नी, एक देव कन्या है, एक और एक आदिवासी कन्या है। 2 कन्या उनके साथ रहते, उनकी पत्नी है। इनके बारे में कहा है, लेकिन कोई शब्द ये बोलना योग्य नहीं लगता, इसलिए इन पंक्ति को बोलकर प्रणाम करेंगे हम। लेकिन अंतिम पंक्ति में कहा, गणेश को बहुत प्रेम देने वाला देव। छोटा भाई गणेश है, उसका बहुत आदर करते हैं। भगवान गणेश जी को निरंतर प्रेम देने वाला देव। कितनी सुंदर, ये कितना सुंदर समन्वय किया। दोनों पत्नियों को भी बहुत आदर और प्यार से, और उनकी जो पत्नी, उनके बाल में जो कुमकुम रहता है, ये भगवान कार्तिकेय के अग्रभाग में निरंतर लगता रहता है। आलिंगन करने के समय, स्पर्श करने के समय ऐसी दिव्यता आप में रहते हैं। इस सुंदर एक रूप का वर्णन है, 2 पंक्ति में कर दिया, बाद में इसी समय हटा दिया, शब्द को कह दिया कि गणेश को प्यार करने वाला देव। कुछ आग्रह, छाती का अग्रभाग, उनकी पत्नी का मस्तक वहां रहता है। सुंदर पंक्ति है। गजवल्ली कोचाली
कुमकुम कुम कुम कुमांकित वक्ष से। सुंदर बात है बाबा। नमो गजानना नंद। महिमा अपरंपार तेरी भगवान। महिमा नंदितात्मने। भाई गणेश को बहुत आनंद देने वाला देव ये भगवान कार्तिकेय हैं। बहुत सुंदर बात है। भगवान कार्तिकेय के लिए सुंदर जीवन चरित्र है। और कहा ब्रह्मा आदि देवता मुनि किन्नर सब आपकी गाथा गाते हैं। भगवान कार्तिक स्वामी की प्रशंसा कौन करते हैं? पूरा देवलोक प्रशंसा करते हैं। विश्व के जितने देव है सब प्रशंसा भगवान कार्तिकी करते हैं। कितनी सुंदर बात, कितनी श्रेष्ठता होगी। और कहा वामदेव ऋषि ने आपका जीवन निर्मल है। कितना बलवान देव है तो भी जीवन निर्मल है। और सुंदर सुवर्ण रत्न जड़ित मुकुट को धारण करने के लिए और आप बहुत दिव्य लगते हैं। आपका जीवन अति पवित्र और कीर्ति युक्त जीवन है। और एक बात भी और, पूरे देवलोक में भगवान कार्तिक की जितनी कीर्ति किसी में नहीं है। कहीं लोगों का नाम रहता है कीर्ति भाई, बाजू वाले ने ओळखतो है। भगवान कार्तिक के लिए कहा कार्तिकी आपकी कीर्ति अपरंपार। कीर्ति मतलब प्रतिष्ठा, मान, सम्मान। कीर्ति गाते हैं ना, कीर्ति गाते उसकी प्रशंसा करते हैं। ऐसे देव भगवान कार्तिकेय हैं। कितनी सुंदर बात। भगवान कार्तिक के लिए कितनी महानता गाई है। और कहा क्या मालूम, वामदेव ऋषि ने कहा आपके सामर्थ्य को देखकर, आपकी पवित्रता को देखकर, आपके निर्मल स्वभाव को देखकर आपके चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूं। कितनी बड़ी बात की है। ब्रह्मादि देव मुनि किन्नर। देवलोक की जाति है। मुनि देव ब्रह्मादि गीयमान गाथा। गाथा का गायन करते हैं। गीयमान गाथा विशेष प्रकार से। विशेष शुचि चिंतित कीर्ति धामने। भगवान कार्तिकेय वृंदार कमल किरीट विभूषण। बहुत सारे कीमती रत्न आपके अंग पर शोभायमान है। ऐसे भगवान कार्तिकेय प्रणाम करते हैं। चक्र पूज्या। चक्र मतलब इंद्र जिनकी पूजा करते हैं वो भगवान कार्तिकेय। चक्र पूज्या विराम पद पंकज ते नमोस्तु। कितनी सुंदर बात की भगवान कार्तिक के लिए कहा। देवताओं का राजा जिनको देवराज कहते इंद्र। इंद्र तो किसी को झुकता नहीं, लेकिन जब कार्तिकेय स्वामी की उपस्थिति होती इंद्र जब नीचे उतरकर प्रणाम करने लगते हैं। भगवान कार्तिकेय के चरणों की सेवा और उनका स्मरण करने लगते हैं। देखो भगवान कार्तिकेय की श्रेष्ठता और महानता। इंद्र कोई सामान्य देव थोड़ा है, सभी देवताओं का राजा है देवराज इंद्र। वो स्वयं भगवान कार्तिकेय का आदर पूजन अर्चन करे। ये भगवान शंकर जी का बड़ा पुत्र है। ये भगवान कार्तिकेय है। महादेव जी की तो महानता है ही। और एक बात याद रखना, पिता की प्रसन्नता तब रहती है
पुत्र पिता से भी ऊपर उठे। पिता से नीचा नहीं दिखाना चाहिए पुत्र को, कभी नीचा नहीं रहना चाहिए, उससे आगे निकलना चाहिए। અત્યારે કળયુગના છોકરા કેવા, બાપાએ 100 વીઘા ભેગી કરી હોય તો બધી વેચીને લહેર કરી નાખે, 100 વીઘા બાપાએ ભેગી કરી તો 200 વીઘા ભેગી કરે ને દીકરો કરે। બાપ કરતા સવાયો, એ અમારો કાર્તિકેય છે। और जितना महादेव का आदर सम्मान ये भगवान कार्तिकी का है। और देवताओं की रक्षा के लिए भगवान शिव जी को तो कभी जाना ही नहीं पड़ता, स्वयं कार्तिक जी सबकी रक्षा कर लेते हैं। और पिता का स्वभाव रहता है, हर पिता दुनिया के आगे जीतना चाहता है लेकिन पुत्र के आगे हारने के लिए तैयार है। पिता कहता है कि मेरा बेटा मुझसे महान होना चाहिए, 2 गुना आगे निकले, ऐसा पिता सोचता है। लेकिन बहुत कम होता है, बाकी तो दीवा पाछળ अंधारा જ હોય છે। દીવા ઉપર દીવો હોવો જોઈએ, બાપ ત્યારે રાજી છે, દીવા ઉપર દીવો, દીવા પાછળ અંધારો नहीं। जो धनवान लोग हैं ना, वो लोग अपने बच्चे को इतना पाल पोष कर इतने इतने बड़े करते ना, वो कुछ नहीं कर सकता। गुजराती में कहो तो ये पापड़े भांगे ना सके। जो ठोकरो खाए ना ये घड़ा है ना, छूटा मूकवा पड़े। कहीं कहीं दुनिया में ऐसे हम देखते हैं, इसमें मार खा जाते हैं जरा। भगवान शंकर जी ने भगवान कार्तिकेय को बहुत समय तक छोड़ दिया था, जब तक युवान हुआ वहां तक छोड़ दिया था भगवान कार्तिकेय को। भगवान कार्तिकेय को भगवान शिव और पार्वती ने बड़ा नहीं किया ना, तो जंगल में ऐसे जंगल जानवरों के साथ, कृतिकाओं के साथ जंगल झाड़ियों में बड़ा हुआ है वो। इसलिए विचित्र प्रकार का उसमें तेज ओज प्रकाश अनुभव का खजाना उसके पास है, जो जंगल में बड़ा हुआ है कार्तिकेय। और बाद में सभी देवताओं ने भगवान शिव को कहा कि आपका पुत्र कार्तिकेय जंगल में रहता है, बड़ा बलवान है, योद्धा है। तब भगवान नंदीकेश्वर को भेजा, जाओ उनको ले आओ। तब नंदीकेश्वर गए और कार्तिक स्वामी को कहा आपके पिता आपको आमंत्रित कर रहे हैं। तब कार्तिकेय आया और शंकर जी ने कह दिया कि आप तारकासुर का अंत करें। इसी समय बलवान महान योद्धा भगवान कार्तिक स्वामी ने कह दिया, पिताजी अभी मैं तारकासुर का अंत करता हूं। यही कार्तिक स्वामी। हर बेटे का कर्तव्य है पिता से आगे निकले, उनके पीछे कभी नहीं रहना चाहिए, उनसे आगे निकलो। आप कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। परमात्मा किसी को अन्याय नहीं करते, कम शक्ति देकर कभी नहीं। लेकिन जो परमात्मा ने शक्ति दी उनको उजागर करनी पड़ती है, जागना पड़ता है, सतर्क रहना पड़ता है। भगवान कार्तिकेय का जीवन चला, अरे पूरा स्कंद पुराण है, भगवान कार्तिकेय की महिमा है। अब बहुत सुंदर बात कही है, वामदेव ऋषि ने कहा कि जो कोई स्तोत्र का पाठ करेंगे और सुनेंगे उनकी गति नहीं परम गति होगी। और बहुत सारी कामना की पूर्ति के लिए 2 पंक्ति गाई है, इति मैं पूर्ण करता हूं। और जब भगवान कार्तिकेय की स्तुति पूर्ण हुई ना, तब वामदेव ऋषि ने साष्टांग प्रणाम, दंडवत प्रणाम किया और भगवान कार्तिकेय की 3 परिक्रमा की। कितनी सुंदर बात। और फिर से प्रणाम, साष्टांग और दंडवत प्रणाम करके फिर 3 परिक्रमा की और सामने बैठ गए। पत्थर की शिला पर बैठे थे महान तपस्वी, महान योद्धा, अति बलवान, अति तेजस्वी भगवान कार्तिकेय। पर्वत कुमार शिखर पर उनके सामने वामदेव ऋषि बैठ गए और वामदेव ऋषि और भगवान कार्तिकेय का सुंदर संवाद है। अभी कहते हैं वामदेव जी, ये कोई जो स्तुति का गायन करेंगे, स्तवन करेंगे, स्तुति करेंगे, उनके लिए मैं कहता हूं
इति स्कन्दस्तवं दिव्यम् दिव्य स्तुति, दिव्य स्तवन वामदेवेन भाषितम, वामदेव ऋषि ने कहा है, यह पढ़े सुनो याद्वापि वांचन करे अथवा सांभळे, स याति परमां गतिम् स याति परमां गतिम्। उनकी कभी अधोगति नहीं होगी, उनकी परम गति होगी। जो कोई आदर के साथ वामदेव ऋषि रचित स्तवन का पाठ करे, स्तुति का पाठ करे, उनके लिए कहा, अथवा कोई सुने अथवा पाठ करे, याति परमाम गति। ये वरदान है, वामदेव ऋषि का वरदान है। अब कहा, बहुत सुंदर बातें कही, जो कोई स्तुति का गायन करेगी उसको अत्यंत तीव्र बुद्धि, अग्र बुद्धि, कुचाग्र बुद्धि मिलेगी उनको, और शिव की भक्ति मिलेगी, आयु मिलेगी, आरोग्य मिलेगा, धन मिलेगा, बुढ़ापा नहीं आएगा उसको। और महादेव की भक्ति में अद्भुत शक्ति है। जो शिव को समर्पित हो जाता है उसको कभी वृद्धावस्था नहीं आती, लेकिन संपूर्ण शिव को समर्पित होना, जर्जरित नहीं होता उसका शरीर, और युवान रहता है। सबसे बड़ा ज्ञान और सबसे बड़ा मनोविज्ञान और सबसे बड़ा शिव ज्ञान वो है। शिव के साथ संपूर्ण अपनी चेतना को जोड़ दो, कभी आप बुढ़े नहीं होगे, आप युवा नहीं लगोगे, रोज के लिए युवान, लेकिन एक बार संपूर्ण जीवन की चेतना उनके साथ जोड़नी पड़ेगी। हमने ऐसे विचारों की उपलक्ष्य में एक पिक्चर देखा था बहुत समय पहले, जिनका नाम अंग्रेजी पिक्चर था अवतार। इनमें एक ऐसा एक चित्र दिखाई दिया था कि ऐसे एक अलग ग्रह में लोग रहते थे, मनुष्य अलग प्रकार के मनुष्य थे, और वहां ऐसे एक पक्षी रहते थे, और एक पक्षी पर सवार करके उनके बाल और उसके बाल जोड़ देते थे। तो वो जो चिंतन करते वो ऐसे पक्षी चलता था। ऐसा एक चित्र हमने देखा था। वो जो दिमाग में सोचे वैसे पक्षी चलेगा, पक्षी को चलाना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये पक्षी को अंकुश करने के लिए बहुत ताकत की जरूरत रहती है। ऐसा हमने चित्र देखा था बहुत समय पहले, एक फिल्म देखा था अवतार जिनका नाम है। अंग्रेजी पिक्चर था लेकिन उसका हिंदी में अनुवाद किया गया था। अलग ग्रहों का कोई पिक्चर था, अलग पूरा चिंतन अलग था उनका, अलग पूरी दुनिया थी उनकी। तो ये बात है मनोविज्ञान की। संपूर्ण जो भगवान शिव के साथ जो जुड़ता है, संपूर्ण चेतना कहीं इधर उधर बिखरी हुई नहीं, शिव जी को समर्पित, उसके लिए कहा उसको बुढ़ापा नहीं आएगा और सभी कामना की पूर्ति ए भगवान कार्तिकेय की कृपा से होगा। ये बात कही है जिनको महात्म्य कहते हैं। जो हमने भगवान कार्तिकेय की स्तुति का वर्णन और गायन, भाषांतर, अनुवाद किया, भाष्य किया, उनमें अंतिम श्लोक उनको कहते हैं महात्म्य। और हमारा सद्भाग्य है आज माघशर मास भी है, शुक्ल पक्ष भी है, छठ की तिथि है, और दोनों बिलवृक्ष के नीचे बैठकर और सामने शिव महात्मा भगवान का सानिध्य है, और हम भगवान कार्तिकेय को याद कर रहे हैं। अंतिम पंक्ति में उसका महात्म्य है। प्रज्ञा का अर्थ बुद्धि, तीव्र ज्ञान, बहुत आगे की सोच। महाप्रज्ञाकरं हयेत शिव भक्ति विवर्धनम्। और आयु आरोग्य धन कृत सर्व काम प्रदं सदा सर्व काम प्रदं सदा। ऐसे भगवान कार्तिकेय की अद्भुत महिमा कही है।
वामदेव ऋषि ने स्तुति का गायन किया। कार्तिक स्वामी की स्तुति करने के बाद 3 परिक्रमा की प्रणाम किया। भूमि पर जैसे डंडा गिरे वैसे ही गिर गए, जिनको दंडवत प्रणाम कहते। साष्टांग प्रणाम करके भगवान कार्तिकेय को बार बार प्रणाम करते हुए नम्र विनम्र होकर भगवान कार्तिकेय के सामने वामदेव ऋषि बैठ गए। यह है भगवान कार्तिकेय, ये महिमा भगवान कार्तिकेय की। तो मेरे सभी शिव भक्तों को मेरी बहुत हृदय से विनंती है, भगवान कार्तिकेय को नित्य याद करते रहो। महादेव के भक्तों के लिए श्रेष्ठ है हमारा कार्तिकेय। और भगवान कार्तिकेय ने जो भगवान महादेव के बारे में कहा है, भगवान कार्तिकेय का श्रेष्ठ वचन है, जो कोई अपने मन रूपी कमल पर भगवान शिव जी को स्थापित करते हैं, उनको भगवान महादेव को बहुत पसंद है, मान्य है। इसलिए हमारे सबके मन में भगवान शिव तो नहीं, हमारे मन में तो पूरा संसार सबके मन में है। लेकिन यहाँ कार्तिक स्वामी ने कहा, जिनके चित्त में, जिनके मन में निरंतर भगवान शिव जी विराजते हैं, उनके लिए मैं कहता हूं, जिनका निरंतर चित्त भगवान महादेव के चरणों में रहता है और जो निरंतर भगवान शिव के ध्यान में रहता है और भगवान शिव के स्मरण में रहता है, उनके लिए कहता हूं भगवान महादेव को ये बहुत मान्य है। और भगवान कार्तिकेय ने कहा, स्कंद ने कहा, ध्यान और किसी का कभी नहीं धरना चाहिए, ध्यान भगवान शिव जी का ही करना चाहिए। जिनके मन रूपी कमल पर भगवान शिव जी का निरंतर स्मरण रहता है, वो शिव जी को मान्य है। ये श्लोक भगवान स्कंद ने कहा, ये श्लोक भगवान कार्तिकेय ने कहा महादेव के बारे में, क्योंकि भगवान शंकर जी के परम भक्त भगवान कार्तिकेय हैं। भगवान कार्तिकेय ने शैल पहाड़ पर जाकर कृष्णा नदी के तट पर बैठकर कठिन भगवान महादेव की साधना की। उनके तो पिता हैं। कार्तिक स्वामी को शिव साधना करने की क्या आवश्यकता थी, तो भी भगवान कार्तिकेय ने कठिन साधना उपासना की। दूसरा ज्योतिर्लिंग कार्तिक स्वामी के तप का फल है, उनकी तपस्या का साक्षी है दूसरा ज्योतिर्लिंग, जिनको हम कहते मल्लिकार्जुन महादेव। वहां कुमारलिंग, स्तंभलिंग, सर्वेश्वरलिंग, देवलिंग, बहुत सारे भगवान महादेव के इस शैल पहाड़ पूरा लिंगों से भरा हुआ पहाड़ है। कार्तिक समय ने कभी ऐसा नहीं विचारा कि मेरे शिव जी, मेरे पिताजी बहुत श्रेष्ठ है, इसलिए मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं। वो तो बड़ी मूर्खता है। इतने महान पिता होते हुए भी भगवान कार्तिकेय ने तपस्या की है, तो तप तो करना ही पड़ेगा। ये श्लोक भगवान कार्तिकेय का प्रसाद है। ये संततम शंकर मातरेण मनः सरोजासन सन्निवेश। आदर के साथ भगवान शंकर, जिनके मन रूपी कमल पर निरंतर प्रतिष्ठित रहते हैं, स्थापित रहते हैं, सरोजासन, सरोजासन मतलब कमलासन, सरोजासन, मन रूपी कमल पर आसीन भगवान शिव रहते, निरंतर मन में और कोई विचारों की तरंग नहीं, सिर्फ भगवान शिव जी मन पर विराजते रहते हैं। उनके लिए कहा है, कितनी सुंदर बड़ी बात की, जो भगवान शिव का, जो शंभु का ध्यान करते हैं। ध्यायन्ते शंभुं स्मरणानुरक्ता। शिव के स्मरण में जो आसक्त रहता है, रत रहता है, उनके लिए मैं कहता हूं तएव धन्या शिव सम्मता। भगवान महादेव को ये सम्मत है, शिव को स्वीकार्य है। कहा तएव धन्या, इसलिए जीवा पर शिव जी का नाम रहना चाहिए। ध्यान भगवान स्वयंभू विभू प्रभु महादेव जी का, शिव जी का ध्यान रहना चाहिए। बहुत सारा महात्मा भगवान शिव जी के बारे में स्कंद ने बताया, भगवान कार्तिकेय ने कहा है। और एक श्लोक में कहा, शिव नाम अमृत,
जिनकी जीवा शिव शिव नाम रूपी अमृत में निरंतर भींजी हुई रहती है, कवचित कवचित वो भगवान महादेव को मिल जाते हैं। जिनकी जीवा पर निरंतर शिव शिव नाम क्या है? शिव नाम मृतम पेयम, शिव जी का नाम है अमृत। तो शिव नाम रूपी अमृत से जिनकी जीवा भीगी रहती है, भींजाएले, गुजराती में कहे तो भींजाएले जीवा रहती है, उनके लिए कहा कवचित कवचित भगवान शिव को स्पर्श कर देता है। कभी कभी शिव जी को स्पर्श हो जाता है। ये बहुत सरल बात भी नहीं है। बहुत सारे श्लोक मैंने खोज किए हैं पुराणों में से, और आज कार्तिक स्वामी का प्रागट्य का दिन है, माक्षर मास शुक्ल पक्ष छठ की तिथि है, और भगवान कार्तिक ने शिव जी की महिमा अद्भुत कही। एक श्लोक अंतिम, शिव नामा मृता प्लूट मतलब जीव, और रसना शिव रसना, जिनकी जीवा शिव नाम रूपी अमृत से निरंतर भींजी हुई रहती, उसके लिए कहते हैं शिव ध्यान रता नित्यं सन्ति धन्या कवचित कवचित। कभी कभी वो शिव जी को स्पर्श कर लेते हैं। जिनको शिव जी का स्पर्श हो गया, उसके बारे में तो क्या कहे, कुछ नहीं कह सकते हैं ना। लेकिन जिनकी जीवा पर निरंतर जीवाग्रे वर्तते, जिनकी जीवा पर निरंतर शिव जी का नाम रहता है, हमारे जीवा पर नहीं रहता। हमें तो कितनी लौकिक बातें करके जीवन को खत्म कर देते हैं। व्यर्थ विचार, व्यर्थ बात, काम वगर निवातो बदे, हाव हाव कारण वगर निवातो।